बारामती एयरपोर्ट पे जो प्लेन क्रैश किया उसके बाद अजीत पवार के ऊपर कल अंतिम संस्कार होंगे और उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि बारामती के भीतर अजीत पवार के नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा। अजीत पवार की याद में स्मारक बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। आज सुबह जब बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले अजीत पवार का जो विमान है वो क्रैश हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें अजीत पवार के साथ बाकी लोगों की भी मौत हुई। 5 लोग उस विमान में सवार थे। यह भी घोषणा की गई है कि अजीत पवार की याद में स्मारक बनाया जाएगा। बारामती के एयरपोर्ट पर यह प्लेन क्रैश होने के बाद, और ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस अपने बाकी मंत्रियों के साथ में, एकनाथ शिंदे भी उसमें नजर आ रहे हैं, बाकी मंत्री उसमें नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी उसमें नजर आ रहे हैं। ये सारे लोगों के साथ में वहां पर पहुंचे हुए हैं। विद्या हमारे साथ बनी हुई है कि विद्या, स्मारक बनाया जाएगा और अजीत पवार जैसे नेता कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 25 साल से लगातार चर्चा में रहे हैं। विद्या जी बिल्कुल, और अगर आप देखें तो अजीत पवार का जो रीच है वो सिर्फ बारामती तक नहीं था, पुणे, मुंबई, अभी जैसे उन्होंने, अगर हम मुंबई के कॉरपोरेशन इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो महायुति के खिलाफ उन्होंने अपने कहा, जैसा कि सब जानते हैं कि उन्होंने नवाब मलिक को अपना नेता यहाँ पे चुन के रखा था। नवाब मलिक बाकी जो महायुति के जो पार्टी के नेता हैं उनको वो पसंद नहीं था ये बात, लेकिन वो अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था उससे वो डगमगाए नहीं। उन्होंने पूरी महायुति के खिलाफ, जो अजीत पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी अकेले खड़ी थी मुंबई में महायुति के खिलाफ। और ये सिर्फ हमने यहाँ सिर्फ मुंबई में ही नहीं देखा, कई बार पार्टी जो महायुति के जो बातें होती थी उससे कहीं हटकर हमेशा अजीत पवार जो उनका जो पार्टी का जो डिसीजन है, उनकी पार्टी का जो रुख है वो उसको सामने रखते हुए अपनी बात करते थे। कई बार शायद लोगों को ये लगता था कि महायुति में ये दोनों लोग अलग तरीके से बात करते हैं। महायुति में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जहां एक तरफ की बात करते हैं तो ये दाएं तरफ की बात करते हैं, और यही वजह है कि कई बार लोगों को लगता था कि क्या महायुति स्प्लिट हो गई है। लेकिन हर बार एक प्रोफेशनल जो एटीट्यूड था अजीत पवार का, वो एज डेप्यूटी सीएम जब वो काम कर रहे थे वो हमेशा सामने आया। उन्होंने पार्टी लाइन के क्रॉस, उन्होंने हर जो कार्यकर्ता है, जो हर इलाके की ज़रूरत है उसके अनुसार उन्होंने काफ़ी सारे अलॉटमेंट्स हमेशा से किए हैं। ये नहीं देखा है कि हमारे ही पार्टी के या हमारे ही इलाके में ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसकी तरह के कभी कोई एलिगेशन उन पर नहीं लगा था। और यही वजह है कि जिस तरीके से अजीत पवार ने अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया था, जमीन से जुड़े लेकिन आगे देखते हुए, और काफी अगर आप देखें तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स उनके जब वो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो किए थे उसी की वजह है कि ये स्मारक न सिर्फ बारामती में, शायद हम कई और इलाकों में भी अजीत पवार के नाम पे देखेंगे। साहिल, ओमकार वावले से भी हमारा संपर्क करने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक कल सुबह 11 बजे ये अंतिम संस्कार किए जाएंगे। अजीत पवार की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी ये तो एक अलग मामला रहेगा, और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने इसी बात को लेकर चर्चा महाराष्ट्र के भीतर चलती रहेगी कि एनसीपी का क्या होगा, महाराष्ट्र में नया उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी मर्ज होगी या नहीं होगी। और इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार बनाम शरद पवार, ये संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जो चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार को पार्टी का नाम और सिंबल देने के फैसले के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, जिसको लेकर सुनवाई भी हो सकता है कि फरवरी महीने में हो जाए, तो उस पर भी दरअसल नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत के बाद अब आगे की जो दिशा है वो करीब करीब साफ हो चुकी है कि अब आगे बारामती के भीतर क्या होगा। बारामती में तमाम महाराष्ट्र के नेता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 8:46 की सुबह की तस्वीर है, जब अजीत पवार का जो विमान था, जो बारामती एयरपोर्ट पर उतरने के पहले, एयर स्ट्रिप के पहले क्षतिग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, और ये धमाका आप देख सकते हैं, आग की लपटें आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद उनके जो पार्थिव है वो वहां पर बारामती के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी घड़ी से उनकी दरअसल पहचान कराई गई कि अजीत पवार का शव हो सकता है। उसके बाद उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचना शुरू हुआ। रोहित पवार, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रोहित पवार
उसके उसके बाद में बाकी उनके परिवार के लोग, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी पार्थ पवार उस वक्त दिल्ली में थे, वो भी तुरंत पुणे के लिए निकल गए और पुणे से होकर दोपहर को थोड़ी देर पहले वो बारामती पहुंच चुके हैं। शरद पवार भी थोड़ी देर पहले मुंबई से हेलीकॉप्टर से बारामती पहुंच चुके हैं। बारामती से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर धीरे धीरे बाकी नेता और अजीत पवार और पवार परिवार के बाकी लोग भी वहां पर आते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस वक्त बारामती पहुंचे हुए हैं, बारामती के अस्पताल पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे भी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भी उनके साथ में वहां पर नजर आ रहे हैं। और ये अजीत पवार के निधन के बाद पहली बार बारामती के अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और बाकी मंत्रिमंडल के नेता वहां पर पहुंचे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ओमकार वाबले अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे ओमकार वाबले के पास जाना है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। बाकी रिपोर्टर्स के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर कि देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेता वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं।